आपने कई डरावनी कहानियाँ सुनी होगी, लेकिन यह कहानी एक हंसते खेलते परिवार की है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दिशा के परिवार में अक्सर झगड़े होते रहते थे। दिशा गर्व से थी। उसके सास और ससुर उसको बहुत कुछ सुनाते थे और उसके पति को भी काफ़ी कुछ सहन करना पड़ता था। परिवार में ऐसे अक्सर झगड़े होने की वजह से दिशा के पति ने सोचा कि जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता तब तक हम कहीं बाहर रहेंगे। यह सोचकर उन्होंने शहर से दूर वीरानपुर गांव में किराए के मकान में रहने लगे। दिशा बहुत खुश थी क्योंकि कुछ दिनों में उसके घर पे एक नया मेहमान जो आने वाला था। दिशा के पति को भी इस नए मेहमान का बेसब्री से इंतज़ार था। दिशा के पति का नाम सूरज था। दिशा की मम्मी भी कुछ दिनों के लिए अपनी बच्ची की देखभाल करने के लिए वीरानपुर आ गई और उसका ध्यान रखने लगी। दिशा का 8वां महीना पूरा हो चुका था और 9वां महीना शुरू हो गया था। कुछ दिनों के बाद दिशा को पेट में बहुत दर्द होने लगा। सूरज ने जरा भी देर किए बिना उसको अस्पताल पहुंचाया। दिशा की मम्मी भी साथ में अस्पताल गई। बाहर तेज बारिश हो रही थी। जोर से बिजली कड़कने की आवाज़ आ रही थी। तेज बारिश के बीच एक प्यारी सी आवाज़ सुनाई दी जो दिशा के प्यारे बेटे की थी जिसने इस दुनिया में पहला कदम रखा। सूरज, दिशा की मम्मी सब बहुत खुश हुए। दिशा ने अपने प्यारे हाथों से अपने बेटे को गोद में लिया और उसकी आंखें ममता से भर गई। उसके साथ कुछ खुशी के पल बिताए। दिशा और सूरज की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उनको मानो इस बच्चे के रूप में संसार का सारा सुख मिल गया। ऐसे महसूस होने लगा। 3 दिन अस्पताल में रहने के बाद दिशा वापस वीरानपुर में आ गई और रहने लगी। इस नए मेहमान के आगमन से सब खुश थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि उनकी खुशी ज़्यादा वक्त तक नहीं टिकने वाली थी। दिन से शाम हो गई और धीरे धीरे रात होने लगी। उस रात को कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी दिशा ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सबको नींद आ गई, लेकिन दिशा को नींद नहीं आ रही थी। वो ना चैन से सो पा रही थी और ना चैन से जाग पा रही थी। उसको बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था। वह पूरी रात सो नहीं पाई। सुबह सूरज काम पर चला गया और उसकी मम्मी भी घर के काम में लग गई। दिशा रात भर सो नहीं पाई थी, इसलिए वह अपने कमरे में चली गई और बच्चे को लेकर बिस्तर पर लेट गई। जैसे ही आंख लगी तब उसको एहसास हुआ कि कोई उसको थप्पड़ मार रहा हो, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती उसको लगता कि शायद उसने कोई सपना देख लिया होगा। फिर उसने दोबारा से हिम्मत करके अपनी आंखें बंद की और सोने का प्रयास करने लगी। जैसे ही उसकी आंखें लगी उसको एहसास हुआ कि कोई उसे थप्पड़ मार रहा है और उसको बर्तन गिरने की आवाज़ भी आने लगी। यह बहुत डरावना था। दिशा की नींद उड़ गई। वह बहुत डर गई थी। उसने अपनी मम्मी को बुलाया और उनको सारी बातें बताई। दिशा की बातें सुनकर उसकी मम्मी को एहसास होने लगा कि दिशा के ऊपर ज़रूर कोई बुरी आत्मा ने प्रवेश किया है और वो उसको परेशान कर रही है। अपनी बच्ची डर न जाए इसलिए उन्होंने दिशा को यह एक भ्रम होगा, तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा कहकर इन सब बातों को भूल जाने के लिए कहा। मम्मी के समझाने से दिशा को थोड़ी हिम्मत ज़रूर मिली, लेकिन अंदर से उसको बहुत डर लग रहा था। धीरे धीरे रात हो गई और दिशा, सूरज, दिशा की मम्मी सभी ने खाना खाया और फिर सब सो गए। जैसे ही दिशा ने अपनी आंखें बंद की उसको एहसास हुआ कि किसी ने कसकर उसको थप्पड़ मारा। यह देखकर दिशा घबरा गई और वह थोड़ी देर के लिए अपने बिस्तर पर बैठ गई। उसने आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। उसको ऐसा लग रहा था कि कोई तो बुरी आत्मा की शक्ति है जो उसको थप्पड़ मारकर परेशान कर रही है। उस रात को भी वह चैन से सो नहीं पाई। अगले दिन उसने अपनी मम्मी को और अपने पति को सारी बातें विस्तार से बताई। उसकी यह बातें सुनकर वो दोनों बहुत डर गए। सब सोचने लगे कि अब क्या करें।
सूरज की मामी नज़दीक ही रहती थी, तो सूरज ने जरा भी देरी किए बिना उनको अपने घर पे बुलाया। कुछ समय में ही उसकी मामी घर पे आ गई। जैसे ही मामी ने उनके घर में पहला कदम रखा, वैसे ही दिशा जोर जोर से चिल्लाने लगी, जैसे कि मानो उसने किसी चुड़ैल को देख लिया हो। वह आत्मा दिशा के शरीर पे हावी हो चुकी थी। दिशा को बिल्कुल भी होश नहीं था कि वह क्या कर रही है। सूरज ने हिम्मत करके दिशा को जोर से पकड़ा और पूछा, कौन है तू, कहाँ से आई है? दिशा पूरी तरह से बुरी आत्मा के वश में थी। उसमें बसी हुई आत्मा ने जोर से हंसते हुए कहा, नहीं बताऊंगी। दिशा का यह डरावना रूप देखकर सब डर गए। थोड़ी देर में दिशा बेहोश हो गई। फिर वे सब तुरंत ही वहां से निकलकर रातों रात एक बाबा के पास गए। बाबा ने एक शक्तिशाली ताबीज़ दिए और वापस घर लौट जाने के लिए कहा। वे सब इतना डर गए कि वापस घर लौटने से उनको घबराहट होने लगी। सारी रात उन्होंने बाहर ही बिताई। सुबह होते ही वे सब घर वापस आ गए। दिशा रात को तो डरती ही थी, लेकिन अब वह दिन में भी डरने लगी। उस ताबीज़ से भी कोई असर नहीं हुआ। इस परिवार को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें। उन्होंने उस घर के बारे में नज़दीकी कुछ लोगों से पूछा, तो उनको जानने को मिला कि बहुत सालों पहले एक खुशी से भरा परिवार रहता था। उस परिवार में एक युवान लड़की थी जो एक दूसरे धर्म के लड़के से प्रेम करती थी। जब लड़के ने विवाह करने से इनकार कर दिया, लड़की यह पीड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने उस घर में अपने गले में रस्सी बांधकर पंखे से लटक गई और खुदकुशी कर ली। तब से उस घर में उसकी आत्मा भटक रही है। ये सब सुनकर वे सब डर गए और फिर उन्होंने सोचा कि वह अपनी नानी के घर चले जाएंगे। सबकी सहमति मिलने के बाद वे सब अपनी नानी के घर जाकर रहने लगे। नानी के घर पे जाकर सबको सुकून मिला। बच्चे के 5 दिन हो गए थे और छठे दिन छठी की विधि थी। सब सही चल रहा था, तो वे सब अपने घर वापस आने के बारे में सोचने लगे। वे जैसे ही अपने घर से निकले तो एक काली बिल्ली ने रास्ता काटा। यह सब देखकर सब डर गए और वापस नानी के घर लौट गए। इसके दूसरे दिन वे सब अपने घर जाने के लिए निकल गए और सारी तैयारियां करके मेहमानों को बुलाया। फिर बच्चे की नामकरण की विधि पूर्ण की। विधि के बाद सब मेहमानों ने खाना खाया और रात होने लगी। सबके लिए सोने की व्यवस्था की गई ताकि सब अच्छे से आराम कर सके, लेकिन बुरी शक्ति ने उनको ठीक से सोने भी नहीं दिया। अचानक बिजली चली गई। सब मेहमान डर गए। वापस बिजली आई, लेकिन बिजली आ जा कर रही थी। सबकी घबराहट बढ़ गई। धीरे धीरे सबको कुछ डरावनी आवाज़ें भी सुनाई पड़ी। सब ने डर के मारे सोने की कोशिश भी की, लेकिन कोई ठीक से सो ना पाया। सुबह होते ही सब मेहमान वापस अपने घर लौट गए। सुबह सबके जाने के बाद दिशा फिर से डरने लगे। उसकी माँ ने उसको कहा, बेटी कुछ खा लो। दिशा ने अपनी माँ की तरफ डरावनी नज़रों से देखा और हंसने लगी। उसकी यह डरावनी हंसी देखकर उसकी माँ डर गई, जैसे वो अपनी बेटी को नहीं किसी बुरी आत्मा को देख रही हो। तुरंत उसने सूरज को बुलाया और सारी घटना बताई। फिर कहा कि वे सब अब इस घर में नहीं रहेंगे और वापस नानी के घर चले जाएंगे। उन्होंने फैसला किया कि जब तक कोई नया घर नहीं मिल जाता, तब तक अपनी नानी के घर में ही रहेंगे। धीरे धीरे 15 दिन बीत गए। आखिरकार उनको एक दूसरा घर मिल गया। दिशा की मम्मी सूरज ने उस घर में प्रवेश किया। नए घर में 3 दिन ठीक से बीत जाने के बाद वे सब सोचने लगे कि अब बला टल गई, लेकिन उनको क्या पता था कि बुरी आत्मा इतनी जल्दी थोड़ी जाती है। एक दिन दिशा और सूरज का किसी वजह से झगड़ा हो जाता है और सूरज गुस्से में आकर घर से बाहर चला गया और कुछ वक्त घर से बाहर ही रहा। धीरे धीरे रात होने लगी। ये रात दिशा के लिए सबसे भयानक होने वाली थी, जो दिशा कभी भुला ना सकी। उस काली रात को दिशा अपने बेटे और मम्मी के साथ सोई हुई थी। बाहर से डरावनी डरावनी आवाज़ें आ रही थी। दिशा बहुत डर गई थी। अगले पलों में जो दिशा ने देखा, जिससे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई।
दिशा के शरीर पर खून की बूंदें गिरने लगी। यह बहुत ही खौफनाक था। दिशा ने ऊपर छत पर देखा तो वहां से बारिश की बूंदों के समान खून की बूंदों की वर्षा हो रही थी। वो वही काली शक्ति थी, वही चुड़ैल थी जो दिशा के ऊपर खून की बारिश बरसा रही थी। यह दृश्य दिशा की मम्मी ने भी देखा और दोनों ही बहुत डर गए। कुछ पलों के लिए दिशा को यही लगा कि वह अब जिंदा नहीं बचेगी और वह मर जाएगी। थोड़ी देर बाद दिशा को एहसास हुआ कि कोई उसको थप्पड़ मार रहा है। भोजकक्ष से बर्तन गिरने की आवाज़ें आने लगी। दिशा बहुत डर गई और उसके पसीने छूट गए। दिशा की मम्मी ने सूरज को कॉल किया लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। दिशा ने तय किया कि वह अब अपनी मम्मी के घर ही रहेगी। कुछ दिनों वह अपनी माँ के घर रही, लेकिन वह दुष्ट आत्मा वहाँ पर भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। वहाँ पे उसके भाई ने निर्णय लिया कि दिशा को अब हनुमान जी ही ठीक कर सकते हैं। दिशा का भाई हनुमान जी में बहुत विश्वास रखता था। उसी दिन दिशा के भाई ने एक गाड़ी बुक की और दिशा को बिठाकर हनुमान जी के एक भव्य मंदिर में जाने के लिए रवाना हुए। रास्ते में दिशा के भाई ने दिशा के अंदर हिम्मत भरी और उसको भगवान का स्मरण करने को कहा। दिशा अभी भी बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसने अपने भाई की बात मानते हुए ईश्वर का स्मरण चालू रखा। कुछ देर में वह मंदिर आ गया। मंदिर पहुंचकर दिशा ने हनुमान जी के दर्शन किए। दर्शन करके दिशा को थोड़ी हिम्मत मिली। दर्शन करने के बाद हनुमान जी के पावन कुंड में स्नान किया। स्नान करते वक्त दिशा को बहुत पीड़ा होने लगी। उसको एहसास हुआ कि कोई बुरी शक्ति उसके शरीर से अलग हो रही है। जब तक वह शक्ति अलग नहीं हुई, दिशा को अच्छा महसूस नहीं हुआ। जैसे ही वह शक्ति दिशा के शरीर को छोड़कर चली गई, दिशा ने चैन की सांस ली। दिशा ने हनुमान जी का जय जयकार करते हुए अपने घर वापस आई। उसके बाद कोई भी बुरी शक्ति दिशा पर हावी नहीं हुई। दिशा की ईश्वर के ऊपर की श्रद्धा भी बढ़ गई और वह आनंद की ज़िंदगी जीने लगी। ऐसे ही और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी हंगर को सब्सक्राइब करें।